हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। यस, आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया था कि कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से हम लोग को भागते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं कि उनमें हम लोग को ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती। वक्त की बात रहती है, कभी उनका भी टाइम वहाँ पे आ ही जाता है। पर दोस्तों, इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ एंड इनमें जो अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक हम लोग बार बार जो ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, हम कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स की यहाँ पे बात नहीं करने वाले। फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बता दूंगा जो कि आज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे थे। सिर्फ बताने का मकसद यही है कि ये तेज़ी इन स्टॉक्स में और भी फ्यूचर में हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ये स्टॉक्स इस सेक्टर की बात करें ऑलरेडी गजब के तेज़ है, तो ये डाउट ज़रूर आता है कि और कितना भागेंगे। इतना तो भाग लिया, अभी तो कभी तो रुकना चाहिए। पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशंस को अगर हम लोग देखेंगे, कोविड की सिचुएशन को देखेंगे, आजू बाजू चीज़ें जो चल रही वो देखेंगे, फ्यूचर का विजन रखेंगे, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि ये सेक्टर ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। एंड अच्छे क्वालिटी स्टॉक हमें हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में रखने ही होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पे वो सेक्टर थोड़ी देर रुक गया कि तो उस स्टॉक्स को निकाल दो करके, राइट। सो यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें आईटी सेक्टर की। यस, बहुत बार हम लोगों ने इससे रिलेटेड डिटेल में बातचीत की है एंड उसी से जुड़े हुए आप जितने भी स्टॉक्स हैं आप देख सकते, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है। अभी टीसीएस देख लेना, जो स्टॉक अभी तक नहीं भाग रहे थे वहाँ पे हम लोग को अभी पैसा थोड़ा डाइवर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो टीसीएस जैसा स्टॉक एक महीने में भी आप कह सकते हैं लगभग कितना 13 to 14% के आसपास के रिटर्न्स दे रहा है टीसीएस जैसा स्टॉक, वो भी एक महीने में। बहुत ही रेयर चीज़ ये होती है। सो ये बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को मिल रही है। एक साल में भी आप देख सकते हैं 61% के रिटर्न्स। एवरग्रीन स्टॉक है, मतलब जिसको बाजार में कुछ भी नहीं आता है ना, वो अगर टीसीएस में भी पैसा लगाकर होल्ड करेगा तो वो भी पैसा बना सकता है। इतना सिंपल है ये, इतना मतलब फंडामेंटली इतना ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो जिनके पास भी ऐसे स्टॉक रहेंगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि आईटी सेक्टर में क्यों कंटिन्यू करना है, तो उसमें एक एक्सेल टेक है। इसको हम लोगों ने पीटी के लिए भी लिया था, बट जैसे मैंने बताया था कि मैं तो जल्दी कोई प्रॉफिट बुकिंग तो करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें बाकी आईटी कंपनीज के हिसाब से अभी तक ज़्यादा तेज़ी नहीं है। बट फाइनली अभी हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका एक महीने की बात करूँ तो 16.5% का रफ्तार इसमें भी देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये सारे स्टॉक्स अगर आपके पास है तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंटिन्यू करने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे मतलब हार जाते हैं। थोड़ा बहुत भी पैसा बन गया ना, 20% 25%, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों 20-25% से कुछ नहीं होता है। आपको निकलना है 100% की रिटर्न्स, 120-200% के रिटर्न्स। ऑब्वियसली निकलते हैं इतने रिटर्न्स। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ये सुनकर ही अच्छा नहीं लगेगा, सर 200% किधर निकलता है। एक दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सालों साल होल्ड करना पड़ेगा तब जाके वो मिलेंगे रिटर्न्स, राइट। और बनते भी है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक्सेल टेक जैसी कंपनीज़ की, तो ये देखिए 200% एक्सेल जैसा कंपनी भी 5 साल में दे देता है। सो ऑब्वियसली उतना टाइम देना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन कंपनीज़ में ज़रूर कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि इनकी तेज़ी यहाँ पे कोई रुकने वाली नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन वो तो होता जाते रहेगा, बाजार में चलेगा, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात करें तो ये और भी गहरे, मतलब हम कह सकते हैं मतलब और भी ज़बरदस्त तेज़ यहाँ पे हो सकते हैं। विप्रो की भी बात करें, बहुत ही कमाल का स्टॉक है ये, तो पूरा साल ही इसके लिए एक्सेप्शन रहा है। लो बीटा काउंटर में इसका नाम आता था, जो कि अभी हम लोग क्या बोले, इसको लो बीटा बोले या नहीं बोले यही सोचने में मतलब हम लोग पड़ जाते हैं। एक साल में 130% की रिटर्न्स, मतलब बुल मार्केट ने तो कुछ हम कह सकते हैं मतलब जो समीकरण रहते हैं वो भी बदल दिए हैं। बट चल जाएगा, अच्छे कंपनीज़ के लिए सारी चीज़ें माफ़ होती है, जैसे कि विप्रो भी है। सो ये सारी कंपनी अगर आपके पास है, देन एलटीटीएस, मतलब आईटी, इन शॉर्ट में बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर की कंपनीज अगर आपके पास है तो ज़रूर कंटिन्यू करना। ये देखिए 41 आज भी रुपीज़ भागते हुए देखने को मिल रहा है। एलएनटी इन्फोटेक की बात करें, देख लीजिएगा 5,000 के ऊपर आ गया था। बीच में मैंने आप लोगों को खुद बताया था, मैंने 4,800 के करीब मैंने खुद यहाँ पे एक बार ऐड भी किया था। आज आप देख सकते हैं 5,000 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके नीचे भी मैंने एक बार खरीद लिया था। सो अल्टीमेटली मेन एजेंडा क्या है कि अगर कंपनी अच्छे है तो वो भागते रहेंगे। एलटीटीएस, एलएनटी इन्फोटेक, इनके नंबर्स कमाल के थे। जिनके नंबर कमाल के हैं वहाँ पे बाइंग होती रहेगी। थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाएगा,
तो उससे आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि करेक्शन तो एकदम मतलब उससे दोस्ती करनी है। अगर करेक्शन से अगर आप डर गए मार्केट में तो फिर लंबी अवधि की पारी नहीं खेल पाओगे। 20-25% के रिटर्न होंगे, थोड़ा सा नीचे आ गया मार्केट आप बेच दोगे तो 11-12% मिल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा लंबा आप लोगों ने यहाँ पे खेलना आना चाहिए। सारे स्टॉक्स कमाल के हैं। माइंड ट्री की बात करें, माइंड ट्री के भी रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे यहाँ पे। कमाल की ये कंपनी है। L&T आप सभी लोगों को पता है, उसी के अंदर हम लोग को अभी आते हुए देखने को मिलती थी। 3,500 का ये स्टॉक हो गया। आप यहाँ पे चेक करोगे एक महीने में 200% की रिटर्न्स, आउटस्टैंडिंग कमाल के रिटर्न्स। और क्यों है इतनी तेज़ी, आप देख सकते हो। हर कोई चीज़ हम लोग को यहाँ पे ऑनलाइन जाती हुई देखने को मिल रही है, सॉफ्टवेयर की ओर जाती हुई देखने को मिल रही है। सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग चेक करोगे तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। एंड इसीलिए इन सारे कंपनीज़ के, एक कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे IT सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो। आप एसेंचर्स के नंबर देख सकते हो, क्या कमाल के नंबर्स आते हैं। अभी इस वक्त भी एसेंचर्स के नंबर्स आएंगे, वो भी हम लोग को यहाँ पे चेक करने हैं। उससे हमें एक अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारे IT कंपनीज़ के नंबर कैसे रहेंगे। देन बात यहाँ पे करूँगा तो और एक कमाल की कंपनी कोफोर्ज, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। ये भी 5,000 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छे स्टॉक, मतलब ये महंगे स्टॉक्स है और ये महंगे होते ही चले जाएंगे। अभी IT कंपनी के स्टॉक सस्ते होने के लिए मतलब बाजार में ऐसे कोविड जैसी सिचुएशन आनी चाहिए, क्रैश भी, तभी जाके कुछ हो जाएगा, वरना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। खुद से अगर नीचे आने की मैं बात करूँ, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया तो हार्डली मैक्स टू मैक्स 10-15-20%, उससे तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सो यही रीज़न है दोस्तों, अच्छे कंपनी, क्वालिटी कंपनीज़ में लंबी अवधि के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये स्टॉक्स अगर आपके पास रहेंगे तो ज़रूर यहाँ पे बने रहिए। सो इतने ही स्टॉक्स नहीं है, और भी बहुत सारी ये लंबी लिस्ट है। अगर आप इन्फो एज बोलो, राइट, अगर इन्फोसिस बोलो, इन्फोसिस का नाम नहीं लिया मतलब ये नहीं, टेक महिंद्रा बोलो, ये सारे कमाल के कंपनीज है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कोई तेज़ी इनमें रुकने वाली नहीं है। ये तेज़ी आपको सालों साल ये यहाँ पे ऐसी अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मुद्दे की बात एक ही है कि क्या आपको वो कंपनी अच्छी लगती है या नहीं, बस ये मेन चीज़ आप लोगों ने देखनी है। अच्छी लगती है मतलब उस कंपनी के नंबर्स अच्छे होने चाहिए। एंड मेरी मानो तो शायद से जितने भी IT कंपनीज़ के नंबर्स अभी तक हम लोगों ने देखे, सभी के क्लासिकल नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, क्योंकि डिमांड ही वैसी है। सो इसीलिए ऑर्डर बुक भी उनका कमाल का हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसीलिए उनका बिजनेस भी बहुत ही सॉलिड यहाँ पे चल रहा है। एंड इसीलिए बिजनेस अगर इतना अच्छा चलेगा तो नंबर्स इंप्रूव होंगे तो रिजल्ट अच्छे, सब कुछ अच्छा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ते ही चला जाएगा, डिमांड तो बढ़ती ही चली जाएगी। सो अगर आपके पास IT स्टॉक्स है तो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। ये तेज़ी हमें फ्यूचर में भी अच्छी खासी कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगेन याद रखना दोस्तों कि IT सेक्टर है, इसीलिए FMCG बढ़ नहीं रहे तो FMCG का पैसा निकाल के IT में डाल देता हूँ। ऑटो नहीं परफॉर्म कर रहे तो यहाँ का पैसा यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखिए, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। हमेशा की तरह आप जब सुबह बाजार ओपन होता है, आप चेक करते हो कि आपके जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें से कौन से स्टॉक ग्रीन में है, कौन से रेड में है, राइट। अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, ऐसा रहेगा कोई ना कोई स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छा खासा हरे निशान में देखने को मिल रहा होगा, मतलब उस दिन अच्छा भाग रहा है वो, और कोई स्टॉक ऐसे भी रहेंगे जो कि लाल निशान में रहते हैं। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखोगे तो उसका एडवांटेज आपको मिलता रहेगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ऑटो से निकाल दो, FMCG से निकाल दो, अभी IT खरीद लो, केमिकल खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा कि IT में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को साइडवेज पैटर्न देखने को मिल जाएगा, तब जाके आपको ये FMCG ऑटो भागते हुए देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल मेन वीडियो बनाने का ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर आपके पास IT के क्वालिटी स्टॉक्स है, अच्छे वाले स्टॉक्स है, सो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। करेक्शंस अगर आ गए तो उससे डरना मत, क्योंकि कोई कंपनियां ख़त्म नहीं होती है। इससे पहले कितनी सारी चीज़ें हो चुकी है, आज भी कंपनियां यहाँ पे टॉप लेवल पे ही देखने को आप लोगों को मिल रही है। सिर्फ आपका भरोसा होना चाहिए कि वो कंपनियां अच्छी है या नहीं। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है बाजार में, तो एक स्टॉक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि TCS, इसके साथ हमेशा चले जाओ। अगर आपको कुछ भी, इन्फोसिस भी छोड़ दो चलो, बट TCS एक ऐसा स्टॉक है जो कि मतलब एक स्कूल जाते हुए बच्चा भी अगर बाय कर लेगा और उसको मतलब स्कूल कंप्लीट होने तक भी अगर वो रोक लेता है तो फिर भी वो प्रॉफिट में ही निकल के चला जाएगा। इतना ये कमाल का स्टॉक है। मेन बताने का मकसद ही यही है कि अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके टाइम दे दो, आपका रिटर्न वहाँ पे बन जाएगा। सो वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो तेज़ियाँ हम लोग को देखने को मिल रही है IT स्टॉक्स में, और भी कुछ सेक्टर है, सो उसमें से मैं एक तो कह सकता हूँ मेरे हिसाब से, स्टडीज़ के हिसाब से, कि IT सेक्टर में जो तेज़ी है वो आगे भविष्य में भी, फ्यूचर में भी और भी अच्छी तरीके से हम लोग को मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर अगर आपके पास IT स्टॉक्स है तो आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ये अच्छे क्वालिटी वाले IT स्टॉक्स है, उनको होल्ड करना। अननेसेसरली जो छोटे छोटे IT स्टॉक्स है जो कि बहुत ही रिस्की है, वहाँ पे मत जाना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है, वो IT स्टॉक ऐसे टॉप लेवल पे तो ज़रूर देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे कब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना,
तो वो समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग से वो स्टॉक नीचे गिर गए तो वो कम बैक करेंगे कि नहीं, नोबडी नोज। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलो ये TCS है ना, इसका अगर मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखिए कंसिस्टेंसी है। अब कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे IT के, तो ऐसे 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 और देन सडनली ऐसे तेज़ हो चुके हैं। सो ये बहुत ही रिस्की स्टॉक्स है। आप चाहो तो जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर गिरावट हो गई ऐसे स्टॉक्स में तो हम कह नहीं सकते कि वापस पैसा इन स्टॉक्स में कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इससे अच्छे इतने ज़बरदस्त क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पे बाजार में अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा सकते हो। चेन की नींद के साथ आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। सो वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास IT स्टॉक्स है ज़रूर उनमें बने रहिए, अच्छे वाले IT स्टॉक्स में बने रहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। एंड अगर कभी गिरावट हो भी गई तो डरिए मत। अच्छी खासी गिरावट 10% की अगर गिरावट किसी अच्छे IT स्टॉक्स में अगर आपको मिल जाती है तो एक इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए कोई भी वो बुरा स्टेज वहाँ पे नहीं होता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपके पास IT स्टॉक्स है तो ज़रूर यहाँ पे आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ IT स्टॉक्स के नाम यहाँ पे नहीं लिए तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ख़राब हो गए करके, राइट। मेन कंसेप्ट आपको यही बताना था कि इन स्टॉक्स में बने रहिए, फ्यूचर में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। निफ्टी 16 के करीब 16,000 चल रहा है, कभी 17 जाएगा, 18 जाएगा, 20 जाएगा, तभी ये IT स्टॉक भी आप लोगों को हायर लेवल पे ही देखने को मिलने वाले हैं। सो आए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।